राधे राधे। जीवन में मित्र परम आवश्यक होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में हर संबंध जो हमें प्राप्त हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड रिलेशन में अवश्य होता है। जैसे माता पिता से हमारा ब्लड रिलेशन होता है, हमारी बुआ जी, हमारे फूफा जी, मतलब हम मौसी मौसा जी, इतने रिश्ते हमारे होते हैं, चाचा चाची, ये सारे हमारे ब्लड रिलेटेड होते हैं। परंतु मित्र ही एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसी गहरी दोस्ती है जो हमें परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। और मित्र यदि किसी को सच्चा मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। देखिए, मानव देह प्राप्त होने के बाद हमें संबंधों को तो निभाना ही पड़ना हो। मानव देह मिलने के बाद हमें संबंधों को निभाना ही पड़ता है, क्योंकि वो हमारे रक्त से संबंधित होते हैं। परंतु मन से जो हमारा संबंध बनता है वो केवल मित्र से बनता है। और आज इस कलयुग में हमारी मित्रता भी समाप्त होते जा रही है, क्योंकि पुराने युग में दोस्ती के लिए लोग अक्सर जान देते थे और उनके लिए जो चाहे करते थे। परंतु आज के युग की दोस्ती में पैसा आ गया है। आज यदि हम किसी के साथ मित्रता करते हैं तो वो सिर्फ धन के लिए करते हैं, दिखावे की मित्रता हो गई है। अक्सर आजकल लोग किटी पार्टीज़ में जाते हैं, नए नए मित्र बनाते हैं, 4 दिन उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं, फिर पैसों का लेन देन होता है, और यदि उस लेन देन में कुछ कड़वाहट आ जाए तो वो संबंध समाप्त हो जाता है। वैसे तो दोस्ती आज के युग में परम आवश्यक है, क्योंकि इंसान अकेला होता जा रहा है। देखिए, पहले ये होता था कि 3-4 भाइयों का परिवार होता था, उनमें और 8-10 बच्चे होते थे, 3-4 भाई बहन होते थे, बहुत ही बड़ा परिवार संगठित होता था। परंतु आज वो संगठन जाकर हम 2 और हमारे 2 पर अटक चुका है। आज किसी को मौसी का प्रेम क्या होता है पता नहीं है, किसी को मामा का प्रेम क्या होता है ये पता नहीं होता। आज हमारे रिश्तों को हमने स्वयं अपने हाथ से छोटा कर दिया है, और हमारे अतराफ में हमने ईगो की एक ऐसी दीवार बना ली है जिससे हम अपने रिश्तों को तक देख नहीं पा रहे हैं, ना ही हम परमात्मा से कनेक्ट हो पा रहे हैं। देखिए, हमने जीवन प्राप्त किया सुख के लिए, परंतु हमने स्वयं अपने हाथ से दुख को निमंत्रण दे दिया। उसका कारण क्या है कि आज हम प्रेम भूल गए हैं, हम केवल स्वार्थपूर्ण व्यवहार करने लग गए हैं। देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि यदि हम किसी से मित्रता करते हैं तो उसमें आज पैसे को ना आने दें, पैसे का लेन देन ना करें, और यदि करते भी हैं तो उसे भूलने की ताकत रख कर करें। यानी यदि आप किसी दोस्त को पैसा देते हो तो आप ये सोच लेना कि उससे मुझे वापस पैसा प्राप्त नहीं होगा। क्या आपको अपनी संतान, जब आप अपनी संतान को पैसे देते हो तो उससे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो? जब उसका आप कारोबार सेटअप करके देते हो तो क्या अपनी पूंजी उससे वापस मांगते हो? नहीं मांगते। यदि आप अपनी कन्या का विवाह करते हो, उसमें आप 1-8 करोड़ रुपया या 50 लाख, जो भी आपकी पोजीशन है उसके अनुरूप जब आप उसका विवाह करते हो तो क्या विवाह के बाद आप अपनी कन्या से वो पैसा मांगते हो? जब अब हम अपने रिश्तेदारों से पैसा नहीं लेते, अपनी संतति से पैसा नहीं लेते, तो दोस्तों को भी पैसे तब ही दो जब आप न मांगे तो चले, तब आपकी दोस्ती सच्ची दोस्ती होगी। देखिए, होता ये है कि आज आपके मधुर संबंध होते हैं, आप उन्हें पैसा दे देते हैं। जैसे ही आपके संबंध खराब होते हैं वहाँ पर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ता है। आज एक व्यक्ति की कथा मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बहुत
सेठ था अहमदाबाद में मान लीजिए, और उसका एक छोटा सा भाई था। दोनों भाई बहुत ही अच्छे थे। बड़े भाई का किस्मत ने साथ दिया और उसका व्यापार चल पड़ा। छोटे भाई की किस्मत को उतना साथ नहीं मिला और वो व्यापार में कमज़ोर था। अब इस भाई ने अपनी संपत्ति में से 1 करोड़ रुपया निकाल करके छोटे भाई को बड़ा दिल करके दिया कि जा बेटा तू भी अपना बिजनेस कर और डेवलप हो जा। समय बीतता गया, वो छोटा भाई डेवलप हो गया। इधर बड़े भाई को एक्सपेक्टेशन थी कि ये मुझे पैसे ला करके देगा, और उस छोटे भाई का भी ये कर्तव्य बनता था कि वो अपने बड़े भाई के साथ मित्रवत व्यवहार करे, क्योंकि उसने उसका साथ दिया था। अब होता ये है कि एक दिन बातों बातों में किसी दोस्त के पास या किसी रिश्तेदार के पास बड़े भाई ने छोटे भाई की इंसल्ट कर दी कि इसने मेरे पैसे नहीं दे रहा है। और लोगों को तो आनंद आता है जले पर नमक छिड़कने के लिए। उन्होंने जा कर के उसके छोटे भाई को नमक मसाले मिर्ची लगा करके चढ़ा दिया कि तेरा भाई तेरी निंदा कर रहा है। उस समय उसके मन में ये था कि अब मैं कमा चुका हूँ, अपने व्यापार से थोड़ी थोड़ी पूंजी निकाल करके दूँ। परंतु जब उसे ये पता चला कि मेरा भाई मेरी निंदा कर रहा है, मेरी अपयश कर रहा है, तो उन दोनों भाइयों में नफ़रत सी फैल गई। दिन बीतते चले गए, ये और धन्याड़ हो गया, ये भी धन्याड़ हो गया, परंतु इनका प्रेम समाप्त हो गया। और एक दिन इस बड़े सेठ ने, जो बड़े भाई है, वो किसी गुरु जी के आश्रम पर गए ऋषिकेश, और वहाँ उन्होंने कहा कि मेरे पास सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मेरा परमात्मा में मन नहीं लग पा रहा है, मुझे रात में नींद नहीं आती है, मैं हमेशा जलता रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ। तब गुरुदेव ने ध्यान लगाया और कहा कि आपका किसी के साथ व्यापारिक लेन देन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है? तब वो सेठ कहते हैं कि मेरे भाई के साथ मेरे संबंध खराब हो गए हैं पैसे को लेकर के। तब गुरुजी ने कहा कि तुमने अपने बच्चों को पैसा दिया है कारोबार के लिए? तो बोले हाँ दिया है। उनसे आज तक कुछ एक्सपेक्ट किया है? बोले नहीं किया। छोटा भाई भी तो अपने बेटे के समान ही है, यदि तुमने उसे दे दिया तो तुम उससे एक्सपेक्ट क्यों रखते हो कि वो तुम्हें पैसा वापस देगा? तुम एक पिता की तरह उसे भूल भी तो सकते हो। तो उसने कहा नहीं नहीं, उसने गलत किया। अरे उसने क्या गलत किया? तुमने उसकी निंदा शुरू कर दी। मतलब सारी जो गलतियाँ उन सेठ जी ने की थी, ये गुरुदेव ने उनको समझाया, और गुरुदेव ने कहा कि अब तुम एक काम करो, तुम अपने छोटे भाई के घर जाओ, एक मिठाई का डब्बा ले जाना और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना कि मैंने तुम्हारी जो निंदा की है, जो तुम्हारा अपयश किया है, उसके लिए मैं हृदय से तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अब इस सेठ के दिमाग में आया, गुरुजी पागल हो गए हैं, जिस आदमी को मैंने पैसा दिया और आज वो इतना डेवलप हो गया है, वो इतना अकड़ रहा है, आज मुझसे ही नहीं मिल रहा है, मुझसे सही तरीके से बात नहीं कर रहा है, सारी गलती उसकी है और मैं जाकर माफ़ी मांगूं? गुरुजी आप ये ऐसी कैसी बात कर रहे हो? तो गुरुदेव ने कहा देखिए अब आपकी उम्र ढल रही है, यदि आप इस मन पर अपने भाई का बोझ रखोगे तो पुनः आपको वापस मानव योनि में आना होगा और वापस ये सारे भुगतने होंगे जो पाप आपसे जाने या अनजाने में या मन से या वाणी से हो गए हैं। तब उन सेठ जी के मन में आती है कि क्यों ना एक बार गुरु जी के मार्ग पर हम चल कर देखें। वो वैसे ही करते हैं, वो एक मिठाई का डब्बा ले जाते हैं अपने भाई के घर, उसे देते हैं और हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगते हैं। देखिए क्या होता है, जब आपके मन में परमात्मा आते हैं ना, तो दूसरे के मन में भी परमात्मा पहुंच जाते हैं। उस छोटे भाई ने भी कहा कि भैया मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने ही पैसा दिया, आपने ही बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, परंतु मैं आपको ही भूल गया, आपसे आकर मिला तक नहीं। मैं पैसे के नशे में इतना आगे निकल गया कि जो लोग मुझे बोलते थे कि तुम्हारे भाई तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, मैं उनकी बातों में आ गया और अपने देवता समान भाई के पास नहीं आ सका और वो दंडवत अपने भाइयों के पैरों में लेट गया। उस समय सेठ जी के मन को
इतना आनंद मिला, इतना आनंद मिला, वो गुरुदेव को धन्यवाद करने लगे। दोनों भाइयों की जो शत्रुता थी वो समाप्त हो गई। अब छोटा भाई वापस अपने पैसे देने लगा तो बड़े भाई ने कहा, इस पैसे से ही हम दूर हुए थे, मुझे नहीं चाहिए ये पैसा। ऐसे पैसे का मैं क्या करूं? गुरुदेव ने मुझे जो ज्ञान दिया है उससे मुझे ये समझ में आ गया कि हमें उतना ही देना चाहिए जितना हम दे करके भूल सकें। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अधिक दे देते हैं किसी को और वो हम भूल नहीं पाते, और इसी से प्रेम की जगह विष हमारे मन में शुरू हो जाता है, और हम जब किसी का बुरा सोचते हैं तो उस व्यक्ति के मन में भी हमारे प्रति घृणा एवं द्वेष पैदा हो जाता है। आप अपने जीवन में किसी को भी अपना दुश्मन ना समझें, दुश्मन ना माने। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है। और जैसे भगवान श्री कृष्ण सुदामा के साथ प्रेम करते थे, देखिए सुदामा ने कभी भगवान से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, वो केवल निस्वार्थ भाव से उन्हें अपना मानते थे। इतने दुख और इतने दरिद्रता में रहने के बाद भी कभी सुदामा ने गोविंद से कुछ नहीं मांगा। वो चाहते तो त्रिलोकी मांग सकते थे अपने नाथ से, परंतु उन्होंने कभी नहीं मांगा, क्योंकि दोस्ती में मांगा नहीं जाता। आज व्यक्ति को ये चीज़ की सीख हमें अपने शास्त्रों और पुराणों से सीखनी होगी। हमारे परिवार के समस्त क्लेशों का हमें नाश करना होगा, हमें अपने बड़ा मन रखना होगा। हर तकलीफ़ में जो हमारा भाई और बहन हो, हमें उसका साथ देना चाहिए। जितनी हमारी शक्ति हो उतना ही साथ दें। ऐसा नहीं है कि आप अपनी सारी दौलत दे दें, लेकिन उतना ज़रूर दें जिससे उसका जीवन सनात हो सके। राधे राधे।